Hello दोस्तों, it's a long time to see you. Sorry for the long gap. I was quite busy in some work. So today I have brought an important question for you. This question is belonged from BA third year Hindi, and this is the most important character sketch of पंडित लक्ष्मी चंद इन हरियाणवी साहित्य का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप इसको आज समझेंगे और एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से इसको साथ साथ में लिख के भी दिखा रखी हो आपको यहाँ पे, तो इसको लिखने का तरीके के साथ साथ समझिएगा भी। इनका आपको पहले जीवन परिचय देना पड़ेगा, इसके बाद फिर धीरे धीरे रचनाओं के बाद आप लिखेंगे साहित्यिक विशेषताएं, इसके बाद निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जीवन परिचय से। पंडित लक्ष्मीचंद का हरियाणा के सांगियों में प्रमुख स्थान है। पंडित दीपचंद के सांग को नई दिशा इन्होंने प्रदान की, इसलिए इनको सांग सम्राट भी कहा जाता है। तो ये वर्ड जो है आपको लगते हैं इम्पोर्टेंट हैं, जो हाईलाइट करने भी जरूरी होते हैं, तो आप चाहें तो इनको अंडरलाइन कर सकते हैं मतलब कलर से, पेन से। पंडित लक्ष्मीचंद जैसे कि आप जानते हैं हरियाणा के फेमस सांगी माने जाते थे। इन्होंने दीपचंद जी की जो सांग की परंपरा थी उनको एक नई दिशा प्रदान की। अब यहाँ पे धीरे धीरे इनका जन्म बताएंगे। ये थोड़ी सी इनकी जो प्रशंसा है, या जैसे कि हम शुरुआत में भूमिका लिखते हैं वो, तो यहाँ पे हम इनका जन्म बता रहे हैं। इनका जन्म जो है 15 जुलाई 1903 को ग्रामीण परिवार में यानी गांव में हुआ। इनका पैतृक गांव यानी इनके पिता का गांव सिरसा में जांटी गांव का नाम था। इनके पिता का नाम पंडित उद्मी राम था। इनके गुरु भजनीक मान सिंह थे। इनके समकालीन यानी इनके बिल्कुल एज के आसपास मांगेराम जी, माईचंद जी, सुल्तान जी एंड पंडित चंदनलाल जी एंड रतिराम, ये इनके समकालीन थे, यानी इनके समय में ही ये भी बहुत ही अच्छे सांगी माने जाते थे। इन्होंने 18 वर्ष की आयु में प्रथम बार यानी पहली बार सोहन के अखाड़े में, जो कि सोना भी बोला जाता है, मधुर कंठ का परिचय दिया, यानी रागनी गाकर सांग के। सन 1924 में इन्होंने अपनी मंडली बना ली, ग्रुप बनाया। ये एक अच्छे गायक के साथ साथ एक अच्छे अभिनेता भी रहे हैं। इन्होंने सांगों में हमेशा स्त्री चरित्रों का अभिनय किया, यानी इन्होंने लेडी कैरेक्टर ही निभाया। इन्हें आज भी सांग सम्राट माना जाता है, यानी इनकी एक गुरु के रूप में आज भी पूजा की जाती है। ये कबीर की भांति उच्च कोटि के कवि थे। इनके मुख से निकले शब्द कविता का रूप धारण कर लेते थे। ये ज्ञानी और वेदांती यानी वेदों के ज्ञाता थे। इनकी रागनियाँ व सांग ज्ञान से परिपूर्ण यानी भरे हुए थे, ओतप्रोत थे। इनके काव्य से इनका अनुभव साफ झलकता है। अब बात करें अगर इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, तो पंडित लक्ष्मीचंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड। इन्होंने विविध विषयों को अपने सांगों का आधार बनाया। इनके सांगों में ज्ञान तथा दर्शन के साथ साथ पुराण तथा वेदों का ज्ञान भी झलकता है। सामाजिक समानता एवं सद्भाव, पारिवारिक संबंध, रीति नीति इनके सांगों के अनिवार्य तत्व रहे हैं, यानी इन जिसके आधार पर इन्होंने सांग की रचना की। अब रचनाओं में आप लिख सकते हैं हीर रांझा, ज्ञानी चोर, पद्मावत, मीराबाई, सत्यवान सावित्री इत्यादि। ये इंपॉर्टेंट है, जो सिमिलर से नेम है, कुछ फैमिलियर तो फैमिलियर से नेम है, आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो दोस्तों आगे अगर हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं, तो थोड़ी सी भूमिका यहाँ पे भी लिखेंगे। पंडित लक्ष्मीचंद ने अनेक सांगों की रचना की है। इन्होंने हरियाणवी सांग को एक नई दिशा दी। इन्होंने सांग विधा को रूढ़िवादी परंपराओं से निकालकर एक नया आयाम प्रदान किया। उनके सांग साहित्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है इसमें गुरु भक्ति। हरियाणा में सभी सांगी, भजनी, अन्य गायक अपना कार्य गुरु वंदना से करते हैं,
यानी पहले गुरु का नाम लेते हैं। लेकिन लक्ष्मी चंद के सांगों से पता चलता है कि ये कला और संगीत को ही अपना गुरु मानते थे। सांग के आरंभ में ये हमेशा कहते थे, मैंने सुमर लिए जगदीश, मान सिंह सतगुरु मिले, जो इनके गुरु थे भजनीक मान सिंह। गहू चरण नवा के शीश, कह लक्ष्मी चंद गुरु की सेवा कर, मुक्ति मार्ग होए गया टोह गया। तो यहाँ पे ये डालना जरूरी है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे चारों सेंटेंस याद नहीं होते दोहे की, तो आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, भक्ति और वैराग्य भाव साहित्यिक विशेषताओं में। पंडित लक्ष्मी चंद ने 25 वर्ष की आयु में भक्ति व दर्शन की गहराई को छू लिया था। इनकी कविताओं में भक्ति तथा वैराग्य रस दिखलाई पड़ता है। इनकी रचना मीराबाई में, यानी इन्होंने जो मीराबाई नाम की रचना की थी, उसमें भक्ति का अनोखा रूप दिखाई देता है। यानी जब इन्होंने मीराबाई नामक जो रचना या कविता इन्होंने लिखी है, तो उसके एक दोहे के द्वारा इसको दर्शाया गया, बताया गया है। थारे रटे तो दुनिया के पाप नष्ट हो सारे, यानी श्री कृष्ण के रटने से दुनिया के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दया करो मुझ दासी पे, थम दूध पियो पियर प्यारे, यानी ये मीरा की तरफ से श्री कृष्ण के लिए है। थर्ड, इसमें आप लिखेंगे प्रेम व श्रृंगार प्रधान कविता। इनके सांगों को पढ़कर श्री कृष्ण चंद्र शर्मा ने लिखा कि इनकी कविता व सांगों में प्रेम व श्रृंगार की अभिव्यक्ति पहली बार लोगों के सामने आई। इनके प्रेम व श्रृंगार इतनी उच्च कोटि के थे कि लोगों ने उसे अश्लीलता का नाम देकर बहिष्कार शुरू कर दिया, लेकिन इन्होंने अपना कार्य फिर भी जारी रखा। जैसे कि आनंद होन लगा काया में, जब हाथ मिले हाथा में, मिश्री केसी डली, घुलन लगी आपस की बाता में। तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है नीतिपरक साहित्य। पंडित लक्ष्मी चंद ने न केवल सामाजिक संबंधों व प्रेम श्रृंगार भक्ति आदि विषयों को अपने काव्य का आधार बनाया, बल्कि उन्होंने कई नीतिपरक काव्य भी लिखे। उन्होंने अपने काव्य में जीवन व व्यवहार संबंधी शिक्षा भी दी है। मन को वश में करने के लिए जैसे उन्होंने यहाँ पे एक दोहा लिखा, मन के मते न चालिए, यानी मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। मन के मते अनेक, यानी मन के चंचल होता है, उसके अनेक विचार होते हैं। यूं डोबे मझधार में, यानी जो मन है, दिल है, मझधार में डुबा देता है। जिन वली लगे न टेक, यानी कहीं भी टेक या कहीं भी मझधार से किनारा नहीं मिल पाता है। ये दोहे जरूर डालना आप। फिर लास्ट है भाषा शैली लिखेंगे आप। इनके काव्य का भाव पक्ष जितना व्यापक है, यानी विस्तार है, विस्तृत है, वह परिपक्व है, मैच्योर है, उतना ही कला पक्ष भी समृद्ध और सक्षम है। उन्होंने अपने सांगों में ठेठ हरियाणवी भाषा का प्रयोग किया है, जो यहाँ की जनभाषा है। उनकी भाषा में भाव अभिव्यक्ति की गजब क्षमता है। उनकी भाषा में जनमानस डूब कर रह जाता है। उन्होंने अपने काव्यों में विविध अलंकारों का प्रयोग किया है, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, अनुप्रास, यमक इत्यादि। इन्होंने भैरवी, गजल, सोरठा आदि छंदों का भी प्रयोग किया है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। बहु तेरा सोरण जैसा रूप, चमके सूरज कैसी धूप। तो यहाँ पे आप मुझे बताइएगा कौन सा अलंकार है और कौन सा छंद है। तो ये आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ रही हूँ मैं। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दोबारा समझ लीजिएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस ही यहाँ पे मैंने ली है। बहुत ही अच्छे से आपको इसको याद करना है दोस्तों।